हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलीफाइड। आज जो हम करंट अफेयर्स का टॉपिक, जो करंट न्यूज़ का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इसमें पूरी दुनिया में छाया हुआ है। वो टॉपिक है कोरोना वायरस। लेकिन आज हम इस कोरोना वायरस की प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि जो पिछले 3-4 महीनों में इस पैंडेमिक के दौरान पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई है, पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आज उन मेडिसिन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन मेडिसिन्स ने कोरोना वायरस के खिलाफ पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। और रिसर्चर्स ने ये कहा है कि इन मेडिसिन से कई कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हुए हैं। तो आज वो मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं, हम उन्हीं मेडिसिन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेडिसिन को डिस्कस करने से पहले एक बार करंट सिचुएशन हम जान लेते हैं। करंट सिचुएशन ये है कि अभी तक कोई भी वैक्सीन कोरोना वायरस की नहीं बनी है। कुछ कंपनियां कह रही हैं कि हम सितंबर अक्टूबर तक ले आएंगे, कोई कह रहा है कि दिसंबर जनवरी तक लेके आएंगे, कोई कह रहा है 2021 तक आ जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक तो कोई भी वैक्सीन नहीं बना है। तो अभी जो भी पेशेंट्स हैं उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो किसी ना किसी मेडिसिन से ही हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस टाइम पे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अभी जब हम बात करें तो लगभग 2.75 लाख पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के, 2,75,000। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इन 2,75,000 लोगों में से 1,35,000 1,35,000 लोग वो कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। रिसर्चर्स और डॉक्टर्स का ये कहना है कि कई सारे लोग अपनी ऑटो इम्यून पावर से ही ठीक हो जाते हैं, अपनी इम्यूनिटी से ही कोरोना वायरस से ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोगों को मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यही जो मेडिसिन है, कौन कौन सी मेडिसिन कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही है, हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है रेमडेसिविर। इसके बारे में आपने सुना होगा, अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, क्योंकि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट, उन्होंने इसके 10,000 टैबलेट्स को प्रोक्योर करने का फैसला लिया है। ठीक है, ये एक एंटीवायरल मेडिसिन है और इसको जो डेवलप किया है वो किया है गिलीड साइंसेस नाम की एक कंपनी ने। ये यूएस की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, गिलीड साइंसेस। उन्होंने इसको डेवलप किया था 2013 में। ठीक है, और इसको सबसे पहले यूज किया गया इबोला वायरस के ट्रीटमेंट में इन 2014 में। आप लोगों को याद होगा, इबोला वायरस का प्रकोप था, जैसे इस टाइम पे कोरोना वायरस का है। उस टाइम पे इस ड्रग को डेवलप किया गया था, रेमडेसिविर को। ठीक है, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये उसके मिटिगेशन को रोकती है, वायरल रेप्लिकेशन को। ठीक है, इंडिया ने 1 जून से इसके ट्रायल को अलाउ किया है और ये कहा है कि जो हमारे सीरियस पेशेंट्स हैं उनको हम रेमडेसिविर देंगे। जो यूएस के रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है कि 11 to 14 डेज में जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, अगर उनको रेमडेसिविर दी जाए तो 11 to 14 डेज में वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, और अभी भी इसका ट्रायल चालू है। जो सेकंड मेडिसिन है दोस्तों वो है फेविपिरवीर। ये भी एक एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, इसको एज ए एंटी इन्फ्लुएंजा, जो एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन होती हैं, ये उसके तौर पे इस फेविपिरवीर को यूज किया जाता है। ठीक है, इसको डेवलप किया गया था जापान में। ठीक है, और ये सीरियस टू मॉडरेट पेशेंट्स को दिया जाता है, फेविपिरवीर। अब जो हमारा थर्ड मेडिसिन है वो है टोसिलीजुमैब। ठीक है, ये जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको दिया जाता है। अर्थराइटिस यानी जो जिनको गठिया का रोग होता है उनको ये टोसिलीजुमैब दिया जाता है। ठीक है, इंडिया में इसका ट्रायल हुआ और जो मुंबई है, जिसमें कि जो कि इस समय कोरोना वायरस का एपी सेंटर है इंडिया में, वहां पर 100 से ज्यादा लोगों को इस मेडिसिन से ठीक किया गया है। ठीक है, और वहां पर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको फ्री में इस मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सबसे पहले लीलावती हॉस्पिटल में एक 52 ईयर्स के आदमी थे, उनको कोरोना वायरस हुआ था, उनको सबसे पहले इस मेडिसिन को दिया गया था, टोसिलीजुमैब को। तो वो पूरी तरीके से इस मेडिसिन को लेने के बाद रिकवर हो गए थे। तो उनके प्रॉमिसिंग रिजल्ट को देखते हुए इसको फिर दूसरे पेशेंट्स को भी दिया जाने लगा, और वहाँ के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हम 100 से ज़्यादा लोगों को इससे ठीक कर चुके हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसको फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, अब जो चौथी मेडिसिन है वो है इटोलीजुमैब। ठीक है,
ये इंडिया में ही डेवलप किया है। इंडिया की एक कंपनी है बायोकॉन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन, उन्होंने इसको डेवलप किया है और ये स्किन के ट्रीटमेंट में दी जाती है। ठीक है, इसका भी जो ट्रायल है वो मुंबई और दिल्ली में स्टार्ट हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई तक इस मेडिसिन का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक, अब जो बहुत ज्यादा फेमस और कंट्रोवर्शियल मेडिसिन है कोरोना वायरस की, उसके बारे में बता देता हूं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इसको मैजिकल मेडिसिन बोला था कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, ये एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरिया ड्रग। इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा ये इंडिया में ही बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन एक मेडिसिन का रिसर्च पेपर है, लैंसेट मैगजीन है, इन्होंने रिसर्च किया कि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है ये कोरोना में कारगर नहीं है, बल्कि ये जो पेशेंट्स हैं उनको, अगर उनको कुछ और भी सिम्टम्स हैं, कुछ और भी परेशानी है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, तो ये उनकी मौत का कारण भी बन सकती है। ठीक है ना, दिस कुड बी द रीजन ऑफ देयर डेथ। तो जब इन्होंने लैंसेट ने ऐसा रिसर्च किया तो WHO ने इसका जो ट्रायल था उसको रोक दिया। लेकिन फिर 100 से ज्यादा रिसर्चर्स ने ये WHO को लिखा कि ये बिल्कुल रिसर्च जो लैंसेट का है वो बिल्कुल गलत है और इसका जो डेटा है वो गलत है, बल्कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है ये कोरोना में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रही है, प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखा रही है। ठीक है, तो जब 100 से ज्यादा रिसर्चर्स ने WHO को ऐसा लेटर लिखा तो WHO ने फिर से इसका ट्रायल को रिज्यूम किया, फिर से इसके ट्रायल को चालू किया है। ठीक है, और जो इंडिया में ICMR है उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी पेशेंट में हार्ट या किसी और कोई और दिक्कत नहीं है तो उनको लगातार अगर 9 दिन तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से भी कोरोना ठीक हुआ है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन। ठीक है, ये जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसका सबसे पहले इसके बारे में बताया बांग्लादेश के डॉक्टरों ने। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि हमने अपने 60 पेशेंट्स को 100% रिजल्ट के साथ इस मेडिसिन की कॉम्बिनेशन से ठीक किया है। जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये एक एंटीबायोटिक है और जो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, और जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ये एंटीबायोटिक दी जाती है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, और आइवरमेक्टिन जो होता है ये पेट के कीड़े की दवाई है। ठीक है, जो पैरासिटिक होते हैं, पेट में कीड़े जो होते हैं उनकी दवाई है आइवरमेक्टिन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बांग्लादेश के डॉक्टरों ने तो ये कहा था कि 48 आवर्स टू 72 आवर के बीच में, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर हमने कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज किया है इन दोनों से। ठीक है, बांग्लादेश ने कहा था कि हमने अपने 60 पेशेंट को ठीक किया है। अभी मोनास इंस्टीट्यूट है, एक मोनास यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी ये कहा है कि जो आइवरमेक्टिन है वो 48 आवर्स में कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉमिसिंग ड्रग है कोरोना वायरस के लिए। ठीक, ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन है रिटोनावीर और लोपिनावीर का। ठीक है, ये एंटीवायरल ड्रग है जो कि HIV के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इन्होंने भी, इस ड्रग के कॉम्बिनेशन ने भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिए हैं कोरोना को ट्रीट करने में। ठीक है, एक थेरेपी आप लोगों ने सुनी होगी प्लाज्मा थेरेपी, ये भी चल रही है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि वो लोग जो कि कोरोना से ठीक हो चुके हैं, ठीक है, उनके प्लाज्मा को कोरोना के जो एक्टिव पेशेंट हैं उनके ब्लड में इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो एक्टिव पेशेंट है उनके अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और कोरोना को वो एंटीबॉडी खत्म कर देती है और वो ठीक हो जाते हैं। तो ये प्लाज्मा का जो ट्रायल है वो भी मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और कई सारे शहरों में चालू है। तो ये भी एक प्रॉमिसिंग थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो भी पीछे नहीं है। ये सब जो पहले मैंने आपको बताई ये सब के सब एलोपैथिक ट्रीटमेंट थी। IIT दिल्ली और जापान के इंस्टीट्यूट ने ये रिसर्च किया है कि जो अश्वगंधा होता है, ठीक है, और प्रोपोलिस जो होता है, इन दोनों से भी कोविड को ठीक किया जा सकता है। प्रोपोलिस क्या, अश्वगंधा तो दोस्तों आप लोग सब जानते ही होंगे, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियां देती हैं, टैबलेट के फॉर्म में देती हैं,
चूर्ण पाउडर के फॉर्म में देती हैं अश्वगंधा को। बहुत सारे लोग पहले डेली इसको यूज भी करते हैं, क्या ऐसा कहा जाता है कि वीकनेस वगैरह को ठीक करती है अश्वगंधा। ठीक है, प्रोपोलिस जो होता है दोस्तों, ये जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के छत्ते में जो गोद होता है, एक तो मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकलता है और मधुमक्खी के छत्ते में गोद भी होता है, उस गोद को ही प्रोपोलिस कहा जाता है। तो इस रिसर्च ने ये भी कहा है कि ये जो प्रोपोलिस है, इससे भी कोविड को ठीक किया जा सकता है। यानी कि ये दोनों की दोनों जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, इनसे भी कोरोना का इलाज किया जा सकता है। देखिए, जब दिसंबर 2019 में कोरोना फैलना चालू हुआ था, तब हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं था, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। वहां से हम लोग चल रहे हैं, आज हमारे पास लगभग 8-10 मेडिसिन हैं जो कि कोरोना को ठीक कर रही हैं। वैक्सीन भी बन रहा है, तो स्टे पॉजिटिव, बहुत जल्दी वैक्सीन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेडिसिन हैं जो कि कोरोना के इलाज में कारगर हैं, जो कि अभी तक रिसर्चर्स ने और डॉक्टर्स ने बोला है कि दीज मेडिसिन आर शोइंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है दोस्तों, तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कोरोना से जितना बच के रहिए उतना ही ठीक है। चलिए, फिर से मिलेंगे आगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उनके डिस्कशन के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो करंट न्यूज़ के टॉपिक्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। धन्यवाद।